यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्मो संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव से जब भारतीय धर्म पर ठेस पहुंचने लगा, अधर्म बढ़ने लगा, तब 18 फरवरी सन 1836 में हुगली जिला के कमारपुकुर गांव में एक देव शिशु का जन्म हुआ। उस शिशु के पिता खुदीराम चट्टोपाध्याय बहुत गरीब, तेजस्वी और सत्यवादी थे। पुत्र लाभ के कुछ दिन पहले ही खुदीराम तीर्थ यात्रा पे गया धाम गए थे। वहां उन्होंने स्वप्न में देखा स्वयं नारायण उनके पुत्र रूप में आ रहे हैं। उसी समय माता चंद्रमणि देवी को भी विभिन्न प्रकार की अनुभूति होने लगी थी, इसलिए उस नवजात का नाम रखा गया गदाधर। कमारपुकुर हुआ पुण्यधाम, जन्म लिए जहाँ कलियुग के राम। कमारपुकुर हुआ पुण्यधाम, जन्म लिए जहाँ कलियुग के राम। फागुन के द्वितीया में हुई शंख ध्वनि, पुत्र रूप में पाया कृष्ण माता चंद्रमणि। फागुन के द्वितीया में हुई शंख ध्वनि, पुत्र रूप में पाया कृष्ण माता चंद्रमणि। दरिद्र तेजस्वी ब्राह्मण पिता खुदीराम, जन्म लिए जहाँ कलियुग के राम। कमारपुकुर हुआ पुण्यधाम, जन्म लिए जहाँ कलियुग के राम। सपने में नारायण मिला गया धाम में जाकर, बुलाते हैं इनको लेकर नाम गदाधर। सपने में नारायण मिला गया धाम में जाकर, बुलाते हैं इनको लेकर नाम गदाधर। बचपन में ही ज्योति देखे बालक गदाधर, नृत्य गीत अभिनय में
वे थे श्रुतिधार। बचपन में ही ज्योति देखे बाल गदाधर, नृत्य गीत अभिनय में वे थे श्रुतिधार। शिक्षा इनकी समाप्त हुई केवल लिखने आता नाम, जन्म लिए जहाँ कलियुग के राम। कामार पुकुर हुआ पुण्यधाम, जन्म लिए जहाँ कलियुग के राम। जन्म लिए जहाँ कलियुग के राम। जन्म लिए जहाँ कलियुग के राम। गदाधर के बड़े भाई राम कुमार ने सोचा कि अगर गदाधर को उनके पास शहर में रखा जाए तो उनकी लेख पढ़ाई अच्छी होगी। यह सोचकर गदाधर को वह कोलकाता ले आए। लेकिन गदाधर को पहले से ही मालूम था कि यह पुथिगत विद्या उनके जीवन के उद्देश्य में काम नहीं आएगा। यह विद्या तो केवल रोजगार पाने के लिए ही होता है। 31 मई सन 1855 में दक्षिणेश्वर में रानी रासमणी ने एक काली माता के मंदिर की स्थापना की। बड़े भाई राम कुमार उस मंदिर के पुजारी बने। गदाधर भी दक्षिणेश्वर आ गए। कुछ दिनों बाद रामकुमार परलोक सिधार गए और गदाधर को पुजारी का काम सौंपा गया। नया तीरथ हुआ दक्षिणेश्वर, नया तीरथ हुआ दक्षिणेश्वर। जहाँ लीला समाप्त किए गदाधर, नया तीरथ हुआ दक्षिणेश्वर। नया तीरथ हुआ दक्षिणेश्वर। नया तीरथ हुआ दक्षिणेश्वर। शिक्षा के लिए लाया अपने पास में ज्येष्ठ भ्राता राम कुमार। शिक्षा के लिए लाया अपने पास में ज्येष्ठ भ्राता राम कुमार। हुआ नहीं इनको उतनी विद्या जिससे होता है रोजगार। मातृ पूजा का भार मिला इनको, मातृ पूजा का भार मिला इनको। धात्री वियोग पर नया तीरथ हुआ दक्षिणेश्वर। नया तीरथ हुआ दक्षिणेश्वर। धन्य रानी रासमणी स्थापना की एक काली मंदिर। धन्य रानी रासमणी स्थापना की एक काली मंदिर। अवतार जहाँ पुजारी बन के हुए हैं हाजिर। आविर्भूता हुई देवी, आविर्भूता हुई देवी उस मंदिर पर। नया
तीरथ हुआ दक्षिणेश्वर, नया तीरथ हुआ दक्षिणेश्वर। जहाँ लीला समाप्त किए गदाधर, नया तीरथ हुआ दक्षिणेश्वर, नया तीरथ हुआ दक्षिणेश्वर, नया तीरथ हुआ दक्षिणेश्वर, नया तीरथ हुआ दक्षिणेश्वर। पूजा के मंत्र तंत्र का ज्ञान नहीं था गदाधर को। शिशु अपनी मां को पाने के लिए जैसे रोता है, वैसे ही जगत माता को पाने के लिए गदाधर रोते थे। उनकी साधना और चाहत जब उच्च चोटी तक जा पहुंची, तब भी जगत माता का दर्शन नहीं मिला। तब एक दिन अंधेरी रात में गदाधर ने मंदिर में प्रवेश किया और रखा हुआ बलि का खड्ग हाथों में लेकर जगत माता को बोला, मां दर्शन देना है तो दे, नहीं तो इसी खड्ग से अपना सर काटकर जीवन विसर्जित कर दूंगा। अचानक मंदिर में मां जागृत हो गई। चारों दिक आलोकमय हो गया। जगत माता हंसने लगी। ठाकुर अचेतन हो गए देवी का रूप देखकर। होश लौट आने पर ठाकुर की इच्छा पूर्ण नहीं हुई। वो बार बार दर्शन की प्रार्थना करते और जगत माता बार बार उनको दर्शन देती। तब जाकर ठाकुर शांत हुए। दर्शन दे, दर्शन दे, दर्शन दे, दर्शन दे मां दर्शन दे। कह कर पागल ठाकुर रोते रहे, दर्शन दे मां दर्शन दे। कह कर पागल ठाकुर रोते रहे, दर्शन दे मां दर्शन दे। एक रात अंधेरे में गए ठाकुर श्री मंदिर में। एक रात अंधेरे में गए ठाकुर श्री मंदिर में। हाथों में खड्ग लिए कठिन प्राण, माँ का दर्शन ना मिले तो वे देंगे जीवन विसर्जन। फिर दर्शन माँ का मिला उन्हें, दर्शन दे माँ दर्शन दे। कह कर पागल ठाकुर रोते रहे, दर्शन दे माँ दर्शन दे। अगर सच्चे भाव से कोई पुकारता, माँ का दर्शन जरूर मिलता। सच्चे भाव से कोई पुकारता, माँ का दर्शन जरूर मिलता। मृण्मयी चिन्मयी होकर दिए दर्शन, बार बार देखकर माँ को भरा नहीं मन ठाकुर। फिर भी पुकारने लगे, दर्शन दे माँ
दर्शन दे। कहकर पागल ठाकुर रोते रहे, दर्शन दे माँ दर्शन दे। कहकर पागल ठाकुर रोते रहे, दर्शन दे माँ दर्शन दे। दर्शन दे माँ दर्शन दे, दर्शन दे माँ दर्शन दे। गदाधर के पूजा करने का तरीका अन्य पुजारियों से काफी अलग था। ऐसा था कि लोग उनको पागल कहने लगे। दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी पागल हो गए हैं, यह खबर बाहर फैल गई। गदाधर के गांव कमारपुकुर तक ये खबर जा पहुंचा। माता चंद्रमणि को भी यह खबर मिल गई। चंद्रमणि देवी ने सोचा कि अगर बेटे का विवाह कर दिया जाए तो वो सांसारिक जीवन में लौट आएगा। गदाधर के माता पिता कन्या ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई मनपसंद की कन्या नहीं मिली। एक दिन गदाधर ने ही खुद अपने पात्री का संधान बता दिया। उन्होंने कहा, जयराम बाटी में रामचंद्र मुखोपाध्याय की बेटी निर्दिष्ट है, उन्हें जाकर देखो। वहां तो सचमुच पात्री मिली और उस 6 साल की कन्या शारदा मणि के साथ 24 साल के गदाधर का विवाह हुआ। गदाई चला रे मुकुट पहन के, गदाई चला रे मुकुट पहन के। हुई परिणय उनकी साथ शारदा के, हुई परिणय उनकी साथ शारदा के। गदाई चला रे मुकुट पहन के, गदाई चला रे मुकुट पहन के। शंख ध्वनि किए मिलकर सब नारीगण, फूल चंदन से सजाया छोटी दुल्हन। शंख ध्वनि किए मिलकर सब नारीगण, फूल चंदन से सजाया छोटी दुल्हन। किया देवगणों ने अभिनंदन फूल बरसा के। गदाई चला रे मुकुट पहन के, गदाई चला रे मुकुट पहन के। शादी हुई शारदा की उम्र 6 साल, दुल्हा के गोद में बैठी चली ससुराल। शादी हुई शारदा की उम्र 6 साल, दुल्हा के गोद में बैठी चली ससुराल। चंद्रमणि की बहु शारदा मणि, मातृरूप का मूरत है वे जगत जननी। चंद्रमणि की बहु शारदा मणि, मातृरूप का मूरत है वे जगत जननी। मानवी रूप धारण किए जगत पाली के। गदाई चला रे मुकुट पहन के, गदाई चला रे मुकुट पहन के। हुई परिणय उनकी साथ शारदा के, हुई परिणय उनकी साथ शारदा के। गदाई चला रे मुकुट पहन के, गदाई चला रे मुकुट पहन के, गदाई चला रे मुकुट पहन के। गदाधर ने संन्यास लिया और वह रामकृष्ण के नाम से जाने गए।
उसके बाद वह अपनी पत्नी शारदा मणि को साक्षात देवी के रूप में षोडश उपचार पूजा करके उन्होंने अपनी साधना समाप्त की। दक्षिणेश्वर में रहते समय बहुत विश्वविख्यात लोगों के साथ उनका संपर्क हुआ। सन 1881 में अंग्रेजी शिक्षा में शिक्षित, पाश्चात्य शिक्षा में विद्वान, हिंदू धर्म में विश्वास न रखने वाला एक सुशील युवक नरेंद्रनाथ अपने सवाल का उत्तर कहीं न मिलने पर दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण से मिलने आया। नरेंद्रनाथ ने रामकृष्ण से पूछा, महाशय, आपने ईश्वर को देखा है? ठाकुर ने जवाब दिया, हाँ, ईश्वर को देखा है। जैसे तुमको देख रहा हूं, उससे भी स्पष्ट रूप में ईश्वर को देखा जा सकता है, उनसे बातें भी की जा सकती हैं। उत्तर सुनकर नरेंद्रनाथ अभिभूत हो गए, फिर भी संदेह से मुक्त नहीं हुए। नरेंद्रनाथ को लगा यह साधक बिल्कुल महापवित्र और महात्यागी है। इन दो महापुरुषों के उस दिन की मुलाकात ने विश्व में एक नए युग का प्रारंभ किया। पागल ठाकुर कहते हैं लोग, असल में क्या वे पागल। पागल ठाकुर कहते हैं लोग, असल में क्या वे पागल। जगत माता के दर्शन करने पूजता माँ के चरण युगल। पागल ठाकुर कहते हैं लोग, असल में क्या वे पागल। माँ पागल ऐसी संतान मिलती कहाँ इस जहान। माँ पागल ऐसी संतान मिलती कहाँ इस जहान। महिमा उनकी वो समझे, महिमा उनकी वो समझे, जीवन में जो थे सफल। पागल ठाकुर कहते हैं लोग, असल में क्या वे पागल। माँ बोली में जितना जादू, आवाज में है उतना मधु। माँ बोली में जितना जादू, आवाज में है उतना मधु। मृन्मयी चिन्मयी होकर, मृन्मयी चिन्मयी होकर बिछाती है अपनी आंचल। पागल ठाकुर कहते हैं लोग, असल में क्या है पागल। जगत माता के दर्शन करने पूजता माँ के चरण युगल। पागल ठाकुर कहते हैं लोग,
असल में क्या वे पागल पागल ठाकुर कहते हैं लोग, असल में क्या वे पागल। 1 जनवरी सन 1886 में ठाकुर की बीमारी की वजह से वह काशीपुर के उद्यान बाटी में ठहरे थे। उस दिन तबीयत कुछ अच्छा लगने पर वह घर के बाहर बागीचे में घूमने गए। छुट्टी का दिन था, इसलिए ग्रही भक्त भी वहां आए थे। अचानक ठाकुर ने अपने भक्त गिरीश चंद्र से पूछा, तुम जैसे लोगों को मेरे अवतार रूप के बारे में कहते रहते हो, तुमने क्या देखा और क्या समझा? गिरीश चंद्र ने बोला, जो व्यास वाल्मीकि वर्णन ना कर पाए उनके बारे में मैं क्या कुछ बोलूंगा। ठाकुर भक्त जन के प्रति प्रेम और करुणा में लीन होकर अर्ध समाधि स्तर में पहुंचकर बोले, तुम लोगों को मैं क्या बोलूं, आशीर्वाद देता हूं, तुम लोगों को चैतन्य प्राप्त हो। यह कहकर उन्होंने उपस्थित सब भक्तों को स्पर्श किया। इस घटना को भक्त जनों ने ठाकुर का कल्पतरु होने की मान्यता दी। कल्पतरु हुए राम कृष्ण भगवान राम, कृष्ण भगवान राम, कृष्ण भगवान। कल्पतरु हुए राम कृष्ण भगवान राम, कृष्ण भगवान राम, कृष्ण भगवान। स्पर्श करके भक्तों जन को किए अपने त्राण, राम कृष्ण भगवान, राम कृष्ण भगवान। दिव्य भाव में ठाकुर जब भक्तों के पास आए, उस रूप में देखकर सब नृत्य करने लगे। दिव्य भाव में ठाकुर जब भक्तों के पास आए, उस रूप में देखकर सब नृत्य करने लगे। बिन चाहे मिला सबको दुर्लभ निरीवान, कृष्ण भगवान राम, कृष्ण भगवान। कल्पतरु वृक्ष का उल्लेख शास्त्र में रहा, मिलता सब कुछ उससे जिसने जो चाहा। कल्पतरु वृक्ष का उल्लेख शास्त्र में रहा, मिलता सब कुछ उससे जिसने जो चाहा। पलक में विद्युत जैसे शक्ति बिछाए, पापी तापी सबको स्पर्श पवित्र बनाए। पलक में विद्युत जैसे शक्ति बिछाए, पापी तापी सबको स्पर्श पवित्र बनाए। हर एक को मिला मोक्ष अमृत समान, कृष्ण भगवान राम, कृष्ण भगवान। कल्पतरु हुए राम कृष्ण भगवान राम, कृष्ण भगवान राम, कृष्ण भगवान। स्पर्श करके भक्तों जन को किए अपने त्राण,
राम कृष्ण भगवान, राम कृष्ण भगवान, राम कृष्ण भगवान, राम कृष्ण भगवान। ठाकुर की बीमारी बढ़ने लगी। एक एक करके वह अपना सारा काम खत्म करने लगे। भारी समाधि में लीन होकर एक दिन उन्होंने नरेंद्रनाथ को पास बुलाया और उन्हें स्पर्श करके अपनी सारी दैव शक्ति नरेंद्रनाथ को दान कर दी और बोले, आज जो कुछ है वो तुम्हें दान करके फकीर बन रहा हूं। तुम इस शक्ति से विश्व का बहुत काम करना और काम खत्म होने पर लौट आना। 16 अगस्त सन 1886 को देर रात में रामकृष्ण ने महासमाधि प्राप्त की। इस दफे ठाकुर का जग पर आना त्रेता या द्वापर जैसा नहीं था। इस दफे आना छद्म वेश में था, दीन भाव में था। ठाकुर के पास सभी संप्रदाय के लोग आते रहते थे, क्योंकि वह हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी धर्मों में साधना करके ईश्वर को उपलब्ध करते थे। ठाकुर भक्तजनों को बोलते थे, अपने धर्म पर निष्ठा रखकर ईश्वर की साधना करना, किसी भी धर्म की निंदा न करना। सभी धर्म सत्य है, जितना मत उतना पथ। राम कृष्ण नाम जपना अविराम रे मन, राम कृष्ण नाम जपना अविराम। जो द्वापर में कृष्ण, त्रेता में राम ही, राम कृष्ण नाम जपना अविराम रे मन, राम कृष्ण नाम जपना अविराम। कामार पुकुर में खुदीराम के घर पर जन्म लिए गदाधर। हाथों में न धनुष, तून में न शार, बांसुरी भी न धर। कामार पुकुर में खुदीराम के घर पर जन्म लिए गदाधर। हाथों में न धनुष, तून में न शार, बांसुरी भी न धर। आया छद्म वेश में गरीब के घर में, पुण्य हुआ धराधर। राम कृष्ण नाम जपना अविराम रे मन, राम कृष्ण नाम जपना अविराम। धर्म के मतांतर राम कृष्ण नाम पर लेकर आए युगांतर। जितना मत उतना पथ, ठाकुर की ये अभिमत छा गया इस विश्व पर। धर्म के मतांतर राम कृष्ण नाम पर लेकर आए युगांतर। जितना मत उतना पथ, ठाकुर की ये अभिमत छा गया इस विश्व पर। कंस रावण जो थे
समर्पण किया सबने, सार हुआ राम कृष्ण नाम। राम कृष्ण नाम जपना अविराम रे मन, राम कृष्ण नाम जपना अविराम। जो द्वापर में कृष्ण, त्रेता में राम ही, राम कृष्ण नाम जपना अविराम रे मन, राम कृष्ण नाम जपना अविराम रे मन, राम कृष्ण नाम जपना अविराम। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं तां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्षयिष्यामि मा शुचः।